बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। चूँकि हमारे पास जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो हमने इसकी तरतीब भी बनानी है कि हम कितना लिखें और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में कितना आएगा तो आप कितना लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल सकेंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो 4 नंबर का ही होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या है कि 1 नंबर इसकी आपके पास हिस्ट्री बैकग्राउंड के हवाले से, 1 नंबर आपके पास डेफिनेशन का और 1 नंबर आपके पास 2 एग्जाम्पल लिखेंगे तो 1 नंबर, आधे नंबर की 1 एग्जाम्पल और 1 नंबर आपके पास आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये 4 चीजें लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। देखिए, आप पहले क्या कह चुके कि आपने स्टोइकियोमेट्री के हवाले से बात की कि सारे के सारे रिएक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एज वेल एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ये क्या करता है, ओबे करता है स्टोइकियोमेट्री। अब अगर इसके पहले पॉइंट के ऊपर हम गौर करें तो वो क्या होता है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जिसने उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहां पे अगर हम बगौर देखें तो जब एक चीज आपके पास कम होगी दूसरी एक्सेस होगी तो उसे रोकने में मदद देगी, रिएक्शन को स्टॉप करवाएगी जब प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास हमेशा हर रिएक्शन मुकम्मल होता है। अगर हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो डेफिनेशन में क्या कहता है, कहता है आपके पास ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करे, रिएक्शन को स्टॉप करवा दे। स्टॉप क्यों करवाए, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। जब क्वांटिटी कम है तो ऐसे रिएक्टेंट को हमेशा आप लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद कोई नई चीज बनाती हैं, यानी आपस में जो चीजें रिएक्ट करेंगी उन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे। जब ये रिएक्ट करके नई चीज को बनेगी उसे आप प्रोडक्ट बोल दोगे। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन में क्या कहता है, कहता है ऐसा रिएक्शन जो क्या करे, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कब बने, फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। क्यों बने, ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट। तो ये आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन जिसे आप नाम देते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब इसमें कहते हैं रिएक्टेंट्स व्हिच कंज्यूम अर्लियर, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी आपके पास क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसे आप नाम देते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट का। हमेशा जब भी रिएक्शन हुआ उसमें एक चीज आपके पास एक्सेस तो एक चीज आपके पास क्या है, लिमिटिंग है। कोई रेस होती है, ठीक है, तो जीतने वाला आपके पास क्या होता है, एक्सेस, और हारने वाला आपके पास क्या होता है, लिमिटिंग। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होगा हमेशा उसमें क्या होगा, एक चीज एक्सेस तो एक चीज आपके पास लेस होगी। अगर ये मार्कर है इंक वाला तो इसमें क्या है कि आपके पास ये मार्कर एक्सेस है। ठीक है, ये आपके पास मौजूद रहेगा, मगर इसके अंदर मौजूद जो इंक हम फिल करते हैं, बार बार फिल करते हैं, वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज आपके पास एक्सेस होती है, एक चीज आपके पास लिमिटिंग होती है, फिर ही जाकर रिएक्शन स्टॉप होता है। जब रिएक्शन स्टॉप होता है तो हमेशा आपके पास क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है। अब इसी तरह आपके पास मजीद बहुत सारी एग्जांपल देता है जिसमें आपके पास वाटर भी है, हाइड्रोजन भी है। उसमें एक और एग्जांपल, हम लकड़ियां लेते हैं, वुड्स लेते हैं, उनको रख के हम जलाते हैं। अब देखें, जब भी कोई आग लगेगी, आग जलेगी, हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेस फॉर्म में होगी और आपके पास जो वुड्स हैं, लकड़ियां हैं, वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग फॉर्म में होंगी। अब आप देर जो है वो जंगल जला दें, ठीक है, जंगल जलाए, आप लकड़ियां लगा के रखते गए, जलते गए, आखिरकार क्या होगा, लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, आग फिर भी जल जाएगी। वजह क्या है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन दरकार है और ऑक्सीजन आपके पास किस फॉर्म में है, एक्सेस फॉर्म में है, बहुत ज्यादा है।
और जो आपके पास वुड्स हैं जिनको आप जलाना चाह रहे हो, कहता है वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग फॉर्म में है, वो कम है। जैसे ही आपने जलाया, जितनी थी वो जल के कोयला बनी, कोयला बन के वो क्या हो गई, वहां पे खत्म हो गई। तो कहता है इस तरह आपके पास वो क्या हुई, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। अब पेट्रोल जो है जितना आपने डलवाया, उसके बाद जाके वो उसी वक्त जो है जितना आपने डलवाया उतना ही वो जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप उसे बार बार फिल करवाते हो। ठीक है, बार बार फिल करवाया जाता है। अब पेट्रोल जितना मर्जी डलवा लें, कुछ अर्से बाद, कुछ लम्हे के बाद वो क्या होगा, आपके पास खत्म हो जाएगा। इससे मुराद आपके पास वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, इसी तरह आपके इर्द गिर्द जितनी भी एग्जाम्पल हैं वो सारी की सारी जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी कि मैं कह दूं कि अगर आपके पास कोई सा भी रिएक्शन होता है तो हर रिएक्शन जो है वो एक प्रोडक्ट देता है और हर प्रोडक्ट एक लिमिटिंग रिएक्टेंट से मिलकर बनता है। तो हमेशा हर प्रोडक्ट में, हर रिएक्शन में, हर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स में एक चीज कम होती है और तादाद में कम होती है, जिसे आप नाम देते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि जो चीज रिएक्शन को स्टॉप कर दे उसे आप नाम देते हो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब आपके पास ये एग्जांपल्स भी हो गई और लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन और उसके बैकग्राउंड के हवाले से भी हमने बात कर ली। तो इस तरह हमने 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिया। अब आपके पास आखिरी इसमें आइडेंटिफिकेशन, पहचान, लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखें, कहते हैं आपके पास जब रिएक्शन होता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपके पास रिएक्टेंट्स और दूसरे आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, किसके, रिएक्टेंट्स के। फिर उसके बाद आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें प्रोडक्ट के। तीसरा काम आपके पास क्या है, तीसरा काम आपने ये करना है कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें कंपैरिजन करें और हमें ये बताएं या ये चेक करें कि रिएक्टेंट्स में कौन सा, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है और प्रोडक्ट में किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्टेंट्स में, वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 3 चीजें जिसमें आपके पास आइडेंटिफिकेशन आता है और उसमें क्या है आपके पास, रिएक्टेंट्स के हवाले से, आपने प्रोडक्ट के हवाले से और उसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ना है कंपैरिजन के हवाले से। और वो कंपैरिजन किसके बिटवीन होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बिटवीन होगा। तो सबसे पहली बात, आपने जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बिटवीन जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको चेक करें। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको चेक करें और एट द लास्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों को जो है आप कंपैरिजन करें और बता दें जो कम है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, वही आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, तो जिसमें आपके पास जो है 4 नंबर है और 4 नंबर्स को हमने डिवाइड किया। पहला आपने उसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर एग्जाम्पल मिनिमम 2 से 3 और उसके बाद लास्ट पे आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में लिखना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, वरना आप 4 नंबर नहीं ले पाएंगे, 1 या 2 नंबर मिलेगा क्योंकि आपने उस तरतीब से लिखे ही नहीं जिससे आपको 4 नंबर मिल सके। तो 4 नंबर अगर लेने हैं तो आपको ये प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।